ये जानना चाहेंगे कि आपके मुताबिक शाहीन और बुमराह में से कौन सा बेहतरीन फास्ट बॉलर है बेस्ट? शहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं आता। शहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं आता। आप इसे अच्छा कहें या बुरा कहें, जैसे विराट कोहली और बाबर आजम का मुआवजना होता रहा है, वैसे ही शाहीन अफरीदी और बुमराह का मुआवजना होता रहा है। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि जैसे अब बाबर और विराट का मुआवजना नहीं बनता और मौजूदा फॉर्म को देखें तो शाहीन और बुमराह का मुआवजना भी नहीं बनता। मगर ये मुआवजना होता रहा, पाकिस्तान में खासकर बहुत होता रहा। बल्कि मैं इस व्लॉग में आपको कुछ इंडियन क्रिकेटर के छोटे छोटे इंटरव्यू भी दिखाऊंगा, पाकिस्तानी क्रिकेटर के दिखाऊंगा, जिसमें शाहीन और बुमराह को लेकर बातचीत हुई। आज जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो शायद बहुत से लोगों के लिए अजीब लग रहा होगा कि शाहीन बुमराह का क्या मुआवजना बनता है। बुमराह इज टू अहेड टू शाहीन, इसमें कोई शक नहीं है अगर करंट फॉर्म को देखा जाए। मगर मैं कहूंगा कि शाहीन भी बुरे बॉलर नहीं है, बट दोनों का एक्सपीरियंस, दोनों की अचीवमेंट को देखा जाए तो ऑफ कोर्स मुआवजना नहीं बनता, इसमें कोई शक नहीं है। मगर रूल आउट नहीं करूंगा मैं भी शाहीन को। शाहीन की चाहे करंट फॉर्म कुछ खास अच्छी नहीं है, मगर वो भी अच्छे बॉलर है। बट ऑफ कोर्स बुमराह शाहीन कंपैरिजन नहीं बनता। और मुझे लगता है कि बुमराह इस वक्त बॉल, मुझे क्या लगता है, उनकी रैंकिंग बता रही है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर हैं। और एक खास उनमें कमाल यह है कि वो टेस्ट, T20, वनडे में तीनों में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाले बॉलर बन चुके। और अब वो पहले इंडियन फास्ट बॉलर हैं आफ्टर अश्विन, रविंद्र जडेजा और बिशन सिंह बेदी साहब के बाद, जो इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। बट फास्ट बॉलर में पहले आते हैं। अच्छा, इन सब चीजों के अंदर आपने जडेजा को देखा, अश्विन को देखा, बुमराह को हम सब देख रहे हैं। मगर आप इसमें बिशन सिंह बेदी साहब को मत भूलिएगा। अगरचे मैंने उनको खेलते हुए नहीं देखा, बट बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट मेरी जिससे भी बात होती थी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ, वो बेदी साहब को बहुत वेटेज देते थे। और जो मुकाम बैटिंग में सचिन के पास, जो मुकाम लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलिंग में वसीम अकरम के पास है, वैसा ही लेफ्ट आर्म स्पिनर में ये मुकाम बिशन सिंह बेदी साहब के पास है। वो लोग जिन्होंने उनको देखा नहीं है, मैंने भी घर से खेलते नहीं देखा, बट मैंने बहुत रिस्पेक्ट देखी उनकी। पाकिस्तान के अंदर खासकर बहुत उनकी रिस्पेक्ट है, और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको बहुत वेटेज देते हैं। इकबाल कासिम साहब हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, वो उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। कादिर साहब जो अब दुनिया में नहीं रहे, वो उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं एक छोटा सा बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग उनको ना भूल जाएं, वो भी बहुत बड़े नाम थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, मैं अब आपको फॉर्मर क्रिकेटर्स के छोटे छोटे क्लिप दिखाऊंगा, जो खासकर खासकर उस वक्त आए थे, जब वो उस वक्त की ये बातें हैं जब बुमराह अपनी इंजरी से आए थे। और शाहीन के जब धार रफ्तार अच्छी थी, तो उस वक्त ये ज्यादातर इंटरव्यूज उस टाइम के, खासकर जब अभी वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप हुआ था, उससे पहले के भी हैं, कुछ 1 डेढ़ साल पहले के हैं। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कंपैरिजन लेके चलता रहा। अभी मैं आपको आकिब जावेद जो हैं पाकिस्तान के साबिक बॉलिंग कोच हैं, अभी लाहौर कलंदर्स के भी वो कोच हैं, और शाहीन अफरीदी जो हैं लाहौर कलंदर के कप्तान हैं। तो आकिब जावेद को ये कंपैरिजन कैसा लगता है, ये छोटा सा क्लिप देखें। अगरचे ये पुराना साल 1.5 साल, मगर ये क्लिप देखें आप। शाहीन का तो ग्राफ जो ऐसे जा रहा है, बुमराह इज स्टेबल। ऐसा थ्रेटनिंग परफॉर्मेंसेस उसकी उसकी कम है अगर शाहीन से उसका मुकाबला करें तो, चाहे आप T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच है। दोस्तों, अब मैं आपको शॉन टेट का एक क्लिप दिखाता हूँ। वो भी एशिया कप जो अभी हुआ उससे पहले का है, जब श्रीलंका लीग चल रही थी। तो हमारे रिपोर्टर हमजा ने उनके साथ एक इंटरव्यू किया था, मगर मैं छोटा सा चंद दिखाता हूँ कि जब उन्होंने बताया था, अभी बुमराह की वो धार रफ्तार उस तरह दिखी नहीं थी। मतलब पहले इंजरी के बाद जब वो आए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इंजरी के बाद जस्ट वो पहुंचे ही थे, जब टीम इंडिया के अंदर जुड़े थे वो, तो उन्होंने उनके बारे में क्या कहा था, मैं आपको वो सुनाता हूँ, और फिर हम आगे दूसरे खिलाड़ियों की तरफ भी जाएंगे। It's, when you get guys like Jasprit Bumrah, when he comes back from injury, he's going to be tough. And then you've mentioned the Pakistan guys already. Their whole fast bowling group are fantastic. So there's a bunch of guys that are really dangerous at the moment. But obviously, when they get a guy like Jasprit back, they're going to be very dangerous. Yeah. दोस्तों, अब यूसुफ पठान की बात कर लेते हैं। आईएलटी चल रहा है अभी भी यूएई में, लेकिन मैंने पिछले आईएलटी का जो फर्स्ट एडिशन था, लगभग 1 साल पहले यूसुफ पठान साहब के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, मैंने इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे भी ये सवाल डाल दिया था कि शाहीन अफरीदी वर्सेस बुमराह, हम लोग तो कंपैरिजन करते हैं, आप बताएं आपकी क्या राय है। तो उन्होंने, मुझे लगा कि बड़ा एक मुनासिब जवाब दिया था। उस वक्त शाहीन की अच्छी फॉर्म थी, लेकिन बुमराह भी ऑल टाइम ग्रेट है, इसमें कोई शक नहीं है। जब से खेल रहे हैं अच्छे ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन में यूसुफ पठान साहब ने क्या कहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत से लोग कंपैरिजन करते हैं कि बुमराह ऑफ कोर्स इंडिया के नंबर 1 बॉलर माने जाते हैं, पाकिस्तान में शाहीन माने जाते हैं। दोनों अगरचे डिफरेंट कैटेगरी के बॉलर हैं, बट आपके ख्याल में कौन सा बेहतर है बॉलर? देखिए, एज ए इंडियन प्लेयर बिल्कुल कहूँगा कि बुमराह बेहतर प्लेयर है, लेकिन ये है कि हर किसी का एक अपना फ़ैन फॉलोइंग है। हर प्लेयर यही बोलेगा कि, हर कंट्री का इंसान ये बोलेगा भाई मेरी कंट्री का बॉलर अच्छा है। बट यही है कि
आपके जो फ़ैन होते हैं आपको देखना पसंद करते हैं, बिल्कुल और अच्छा करता हुआ देखना पसंद करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन के ऊपर आप जो मर्जी कह लें, कुछ इंडियन फैंस है वो कहेंगे यार हमारा बुमराह तो बहुत आगे है, आप क्या कंपैरिजन लेके बैठे हुए हैं, कभी आप विराट बाबर का कर लेते हैं, विराट की बहुत अचीवमेंट है, बाबर कहाँ पे है। बहुत से लोग इस तरह की बात कहते हैं, खासकर इंडियन फैंस कहते हैं, और पाकिस्तानी फैंस बड़े खुश होकर कंपैरिजन कर रहे होते हैं, क्योंकि बाबर का अगर विराट कोहली से होता है तो बाबर फैंस बड़े खुश होंगे कि बड़े क्रिकेटर के साथ मौजना होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप विराट कोहली साहब की आप उठा के देखें अचीवमेंट, तो वो शायद बाबर जी से बहुत ज्यादा होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़े मंच के ऊपर उन्होंने अपना आप दिखाया, मगर बाबर ने अब तक जितना खेला है उन्होंने भी अपना खूब दिखाया है। बट मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि कंपैरिजन, खुद बाबर आजम मानते हैं कि कंपैरिजन नहीं बनता है। विराट कोहली बहुत अपने कुछ अचीव कर चुके हैं, मुझे अभी इतना अचीव करना है, ये खुद बाबर आजम कहते हैं। सो कंपैरिजन इस तरह से नहीं बनता। सही मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि शाहीन बुमराह का कंपैरिजन नहीं बनता, अगरचे शाहीन वो सब अचीव कर सकते हैं अगर उनको वैसी ही पेस मिले जैसी उनके पास पेस थी, उनकी फॉर्म फिटनेस भी वैसे रहे तो। मगर कर सकते हैं और कर लेने में फर्क है। बुमराह ने कर रखा है, शाहीन करने की सलाहियत रखते हैं। तो कंपैरिजन भी बाजों का टू सम एक्सटेंट इसलिए किया जाता है कि इस बंदे में वो दिख रहा है कि वो ये बंदा भी वो बन सकता है, इसलिए कंपैरिजन लोग शुरू कर देते हैं। जैसे विराट कोहली का बहुत बार लोग सचिन तेंदुलकर के साथ करते रहे थे, तो उन्होंने बिलाखिर वो अचीव किया जो सचिन जी ने किया। अगरचे अभी भी बहुत चीजें हैं जो सचिन तेंदुलकर के पास हैं और विराट कोहली के पास नहीं है। अभी भी पाकिस्तान के जो ग्रेट हैं वो कहते हैं इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, सचिन बहुत बड़े बल्लेबाज थे, विराट अभी उतने नहीं हुए। तो हर एक का एक अपना जाहिर है सोच होती है, हर एक का अपना ख्याल होता है। तो दोस्तों ये कंपैरिजन था जो बुमराह और शाहीन को लेके किया जाता रहा है और किया जाता है, और बहुत सी बातचीत इसके ऊपर होती है। मगर आपकी क्या राय है, कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।